हे गाइस, एनिमे नर्ड हियर। अब तुम लोगों को पता ही है कि हर एनिमे स्टूडियो की कुछ ना कुछ खासियत होती है। जहां अगर स्टूडियो शाफ्ट की बात की जाए तो वो अपनी यूनिक और आर्टिस्टिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। जहां शाफ्ट की तरफ से हमने निसेकोई, मार्च कम्स इन लाइक अ लायन और मेरे पर्सनल फेवरेट मोनोगाताई फ्रेंचाइज जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमे देखे हैं। लेकिन इन्हीं बीच शाफ्ट की तरफ से हमें कुछ ऐसे एनिमे शोज़ भी देखने को मिले हैं जो कह सकते हो कि शाफ्ट फैंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, बट मेन स्ट्रीम में वो कभी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। और उन्हीं में से एक निकल के आता है मेकाकू सिटी एक्टर्स। जहां अगर देखा जाए तो मेकाकू सिटी एक्टर कह सकते हो कि एक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ट्रोप को फॉलो करता है जो हमें काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमेज में देखने को मिले हैं, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था और एक ब्यूटीफुल मेस के तौर पे तुम्हें नज़र आता है, जिसके ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं मेकाकू सिटी एक्टर्स से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी, इस एनिमे सीरीज़ के अंदर क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, इन सभी चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे विदाउट इंक्लूडिंग एनी स्पॉयलर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं मेकाकू सिटी एक्टर्स के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो बाकी किसी भी डिफरेंट एनिमे शो के तरह मेकाकू सिटी एक्टर्स के अंदर हमें कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को नहीं मिला है, बल्कि इस एनिमे में काफ़ी सारे लीडिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो थ्रू आउट द स्टोरी अपीयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। जहाँ कुछ एबनॉर्मल फिनोमिना होने के बाद उनके पास सुपर पावर्स आ चुकी है और करेंटली ये जो हमारे कह सकते हो कि मेन कैरेक्टर्स हैं, लीडिंग कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली टीनेजर्स रहते हैं, उनके पास सुपर पावर्स होती है। और एक बार ऐसे ही अपने मेन कैरेक्टर्स में से एक बेसिकली अपने डेस्कटॉप के कीबोर्ड के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलता है, आगे चल के ट्रबल में फंसता है और उसका इनकाउंटर इन्हीं टीनेजर्स के साथ होता है जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद हैं। और इसी तरीके से मेकाकू सिटी का जो बेसिक प्लॉट है वो आगे कंटिन्यू होता है, इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है और इन कैरेक्टर्स को इनकी सुपर पावर्स कैसी मिली, उसका ऑरिजिन क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो चीज़ एक तरीके से कह सकते हो कि एनीमे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे देखने को लगा। अगर देखा जाए तो मेकाकू सिटी एक्टर्स बेसिकली एक ड्रामा साईफाई सुपरनैचुरल एनीमे है जिसके अंदर हमें सिर्फ 12 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। नाउ अगर देखा जाए तो जो मेकाकू सिटी एक्टर्स का प्लॉट था वो काफ़ी ज़्यादा जेनरिक था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल किस्म की स्टोरी फॉलो अप करते हुए हमें नज़र आता है इस एनीमे के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरीके के ऑलरेडी जो ट्रोप्स हैं वो हम पहले भी दूसरे सुपर पावर एनीमे शोज़ में देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल किज़नाइवर। बट स्टिल इतना सब होने के बावजूद भी इस एनीमे की जो चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया थी वो था कि ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था। और अगर कोई एनीमे इंटरटेनिंग है, अगर कोई एनीमे तुम्हें बोर नहीं करता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ में से एक चीज़ निकल के आती है, जहाँ इसके जो कॉन्स्टेंट कैरेक्टर फोकस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एपिसोड बाय एपिसोड, वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे इस एनीमे के अंदर। क्योंकि कोई भी, मैंने बताया कि कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, इसी वजह से लीडिंग कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हैं और इसी वजह से कैरेक्टर फोकस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, एपिसोड बाय एपिसोड। और इसी वजह से मेकाकू सिटी एक्टर्स के पास काफ़ी कुछ है तुम्हें ऑफर करने के लिए। नाउ द फर्स्ट हाफ वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग, मतलब जो इसका फर्स्ट हाफ था इस एनीमे का वो मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कुछ एपिसोड्स के बाद स्टोरी एक्चुअल में थोड़ी डार्क भी हो जाती है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट स्टिल क्योंकि ये एक साईफाई सुपरनैचुरल एनीमे है तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मर्ज करना तो बनता है और वो मेरे हिसाब से इन्होंने परफेक्टली करके दिखाया। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि स्टार्टिंग में ही से लेके एंड तक जितने भी हमें एपिसोड्स देखने को मिले हैं, जब एंडिंग सॉन्ग एंड होता है तो उसके बाद एक छोटा सा सीक्वेंस है जहां एक मॉन्स्टर की स्टोरी बताई गई है और आगे चल के सीरीज़ उस स्टोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के काम करते हुए हमें नज़र आता है। तो इस वजह से अगर तुम उसे मिस कर देते हो तो मे भी तुम शायद जो है कह सकते हो कि कुछ चीज़ें समझ ना पाओ, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी जो इसकी स्टोरी को डार्क बनाने में हेल्प करती है, बट एट द सेम टाइम उसे कह सकते हो कि थोड़ा इंटरटेनिंग भी रखती है। नो, एक चीज़ जो मुझे इस एनीमे की सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा वो था इसका म्यूज़िक। भले मैं इसके ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स की बात कर लूँ, मैं इसके बीजीएम या फिर ओएसटी की बात कर लूँ, सभी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा लवेबल, काफ़ी ज़्यादा फैबुलस लगी। इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, इसके ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग भी एब्सोल्यूट बैंगर्स थे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, बट इन सभी चीज़ों का अगर साइड रखें तो इस एनीमे के अंदर एक्चुअल में काफ़ी सारे फ्लॉज भी थे। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि इसके अंदर कुछ मिसिंग पार्ट्स भी थे और उन चीज़ों से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो वो कह सकते हो कि इस एनीमे के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आएंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी जो स्टोरी है या ये जो ओवरऑल एनीमे ही है ये कैरेक्टर ड्रिवन नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट मेरे को पर्सनली कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन, कैरेक्टर इंट्रैक्शन देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है किसी भी शो के अंदर। किसी भी शो की तो बात कर लो या किसी भी मूवी की बात कर लो, और इस वजह से जो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, बट नॉट हेयर। मेकाकू सिटी एक्टर्स के अंदर जो है वो कह सकते हो कि कैरेक्टर
कैरेक्टर्स को बेसिकली स्टोरी के प्रोडक्ट के तौर पे दिखाया गया है, विच इज़ क्वाइट एबनॉर्मल या फिर मैं वियर्ड भी कह सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड जिस तरीके से स्टोरी चेंज होती है टाइम टू टाइम, उसी तरीके से कैरेक्टर भी चेंज होते हैं। मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्टोरी के साथ ही कैरेक्टर को भी उसी हिसाब से बनाया गया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता था अगर इसकी स्टोरी या फिर कहो कि ये ओवरऑल एनीमे ही कैरेक्टर ड्रिवन होता और थोड़ा लंबा होता। नाउ देयर वर मोमेंट्स दैट सरप्राइजेस यू, ऐसे मोमेंट्स हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे काफ़ी ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम जब इस एनीमे का सेकंड हाफ आता है तो वो मेरे को थोड़ा सा हाफ एस टाइप का लगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रश था। अब देखो, मैंने बताया कि इस एनीमे के अंदर सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं, बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से पर्सनली इसका जो सेकंड हाफ है वो एटलीस्ट 12 एपिसोड खुद में अलग से डिजर्व करता था। मतलब अगर इसे ये लोग 24 एपिसोड का एनीमे बनाते हैं तो शायद इसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती, क्योंकि एट द एंड सेकंड हाफ शुरू होने के बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगती हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर डाल दी जाती है जिसे एक साथ कवर अप करना मुश्किल था, और इसी वजह से काफ़ी सारे प्लॉट होल्स भी निकल के आ जाते हैं, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को रश करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हैं। और इसी वजह से जो इसकी एंडिंग भी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई थी। मतलब लास्ट एपिसोड देखने से पहले ही तुम ये एक हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हें एंड में क्या देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ, जो इसके एंडिंग को कह सकते हो कि उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं बनाता है, जबकि इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकती थी अगर इसके एनीमे की जो पेसिंग है उसे रश नहीं किया जाता, अगर इसे थोड़ा सा लॉन्ग रखा जाता। बट स्टिल इट हेल्प्स मी स्टिक विथ इट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ लगी इसकी। तो इसी वजह से तुम्हें ये ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आखिर में मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूँ तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। नाउ इस एनीमे की स्टोरी उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है, बट इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसे बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाते हैं, कुछ डार्क एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं, और इसी वजह से मेरे नज़र में मेकाकू सिटी एक्टर्स एक ब्यूटीफुल मेस के तौर पे निकल के आता है। सो गाइज, ये थी वीडियो मेकाकू सिटी एक्टर से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। इनकेस अगर तुमने ये एनीमे देख रखा है तो नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताना इस एनीमे को लेके। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर नए हो, जो तुम्हें से मैक्सिमम लोग हो गई, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।